बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और जिसका गवाह जल्द ही मेरे पीछे नजर आ रहा। यह राजभवन बनेगा, जिसके लिए सियासी जमीन पर हलचल भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का मोकामा दौरा हर किसी की नजर में आ गया है और वजह भी खास है। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत मोकामा से की, वो भी घोड़े पर सवार होकर। ये घुड़सवारी सिर्फ एक स्टंट नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश था। खुले मंच से उन्होंने छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को सीधा चैलेंज दे दिया और साफ कह दिया, अब मोकामा में विधायक सिर्फ हमारा होगा। अब जरा इसके चुनावी बैकग्राउंड को समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कहीं बाहुबली नेता जेल से बाहर आ चुके हैं, जिसमें अनंत सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। ये नेता आरजेडी और कांग्रेस के लिए नई चुनौतियां लेकर आए हैं। अनंत सिंह फिलहाल भले ही आधिकारिक रूप से जेडीयू में शामिल ना हो, लेकिन वो जेडीयू का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी का राजद से तल्ख रिश्ता तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। याद होगा, जनवरी 2024 में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, तब नीलम देवी ने एनडीए का समर्थन कर दिया था। इस एक फैसले ने आरजेडी की पकड़ मोकामा में कमजोर कर दी। इसी खोई हुई पकड़ को दोबारा मजबूत करने के मिशन पर अब निकले हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने अपने पूर्व मंत्री कार्तिक मास्टर को इस इलाके में तैनात किया है। इनकी भूमिका दोहरी होगी। एक तरफ भूमिहार समुदाय में राजद की पकड़ मजबूत करना, दूसरी तरफ अनंत सिंह के पुराने साथियों और अंदरूनी कमजोरियों की जानकारी निकालकर चुनावी रणनीति बनाना। अब जरा मोकामा की जातीय और सियासी तस्वीर पर गौर करें। ये सीट भूमिहार बहुल इलाका मानी जाती है और अनंत सिंह भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का यहाँ एक्टिव होना बताता है कि आरजेडी अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती। वहीं इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव का कैंडिडेट कौन होगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन अंदर खाने की चर्चा है कि कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव की ये घुड़सवारी सिर्फ एक शो था या एक बड़ी सियासी खेल की शुरुआत? क्या अनंत सिंह की वापसी से जेडीयू को फायदा मिलेगा? क्या नीलम देवी को फिर से मोकामा से उतारा जाएगा या तेजस्वी कोई नया चेहरा सामने लाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ महीनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि मोकामा की लड़ाई इस बार भी जबरदस्त होने वाली है। ऐसी ही चुनावी रणनीतियों और बिहार की राजनीति की हर हलचल पर बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। जय बिहार, जय भारत।